आज निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और जो निफ्टी ने गैप बनाया था वो पूरा गैप फिलअप करके उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में अभी और फॉल आएगा या फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आएगी? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास से अगर निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल दिखाया। और जो निफ्टी ने ये गैप छोड़ा था डेली चार्ट पे या डेली बेसिस पे, पूरा गैप फिलअप करके फाइनली उसी गैप के पास जाकर क्लोजिंग दी है। लेकिन जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था वो कोई स्ट्रेट फॉल नहीं था। फॉल आया बड़ी सी कैंडल से, उसके बाद फिर एक छोटी सी रेंज बनाई, फिर एक फॉल, फिर रेंज, फिर फॉल और उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी। तो एज सच हमें कोई बड़ी एंट्री नहीं मिली आज बाइंग करने की या फिर सेलिंग करने की। सेलिंग की तो मिल सकती थी बट आज बाइंग करने की एज सच कोई मौका नहीं मिला। यहाँ पर निफ्टी ने अगर एक छोटी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया होता या फिर यहाँ कहीं एक ब्रेकडाउन दिया होता और ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करी होती तो हमारे को एक अच्छा मौका मिलता बाइंग करने का। मान लीजिए निफ्टी ने जब ये फॉल दिखाया बड़ी सी कैंडल से, अब आपने यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल से फॉल देखा और निफ्टी ने सारे लेवल्स ब्रेक किए, हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल ब्रेक डाउन दिया, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज के भी लेवल को ब्रेक डाउन दिया एक ही कैंडल में। मतलब एक ही 15 मिनट की कैंडल में करीब निफ्टी ने 176 पॉइंट्स की फॉल दिखाई और आपने यहाँ पर जाकर पुट बाय कर लिया। अब आपने यहाँ पर जाकर आज की एक्सपायरी का पुट बाय कर लिया और उसके बाद निफ्टी रेंज बनाने लग गया। मतलब आपने अगर उस समय वो पुट 60-70 रुपये में बाई किया होता, मतलब 24,1,100 का पुट 60-70 रुपये में बाई किया होता, अगर उसके बाद जब निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया तो 60-70 रुपये से डीके होकर 40-50 रुपये आ चुका होता। मतलब आपका करीब 20-30% वहाँ पर लॉस हो रहा होता। अब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था और निफ्टी ने यहाँ पर जब रिकवरी दिखाई तो आपने यहाँ पर डर के मारे वहाँ से एग्जिट हो गए। अब आप वहाँ से एग्जिट हुए मतलब आपने लॉस बुक किया, आप निकल गए बाहर। उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया, मतलब आपको लगा अरे मेरे निकलते ही निफ्टी वापस रिवर्सल ले लेता है, मैं दोबारा बाई करूंगा। आपने यहाँ पर दोबारा बाई किया और फिर से निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। इसी वजह से हमने आज निफ्टी में ऐसा कोई बाइंग नहीं करी। करीब 1:30 बजे के आसपास मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में और प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,150 का वीकली कॉल बाय और मंथली कॉल बाय कर रहा हूँ 15 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो एक ही कैंडल में 15 रुपये से सीधे 41 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब मैंने वो कॉल क्यों बाय किया था उसके बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि क्या रीज़न है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। हमने उसी एनालिसिस के बेसिस पे कल बैंक निफ्टी में बाइंग करी थी और वहाँ भी हमारा पैसा मोर देन 4 टाइम्स हुआ था। निफ्टी में आज वो 15 रुपये से 40 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। मैंने क्यों बाई किया था? जब निफ्टी यहाँ पर करीब 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब 24,150 जो कि 150 पॉइंट दूर है, 1:30 बजे के आसपास उसका प्रीमियम करीब 12-13 रुपये चल रहा था, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पर अभी भी ऑप्शन बायर्स बैठे हुए हैं कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे और हो सकता है निफ्टी में ऊपर जाने की चांसेस हों। और वही हुआ जब हमने वहाँ पर बाइंग करी और उसके बाद निफ्टी में वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी ने हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी दिया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जब निफ्टी का स्पॉट नीचे जा रहा था, मतलब यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बन रही थी 1:15 बजे वाली, उस समय जो स्पॉट का जो प्रीमियम था 24,150 का वो अपना धीरे धीरे रिकवरी कर रहा था। मतलब वो 12 रुपये से 13 रुपये 14 रुपये आ रहा था, वो डिके नहीं हो रहा था, लेकिन स्पॉट का प्राइस डिके हो रहा था। अब स्पॉट का प्राइस डिके हो रहा है, प्रीमियम डिके नहीं हो रहा ऑप्शंस का, तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी जिस डायरेक्शन में ऑप्शन का प्राइस जा रहा है। और वो 80% 85% ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि वैसा ही होता है, जिस वजह से हमने वहाँ पर जाकर कॉल बाई किया और हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही देखता हूँ और उसी के बेसिस पे मैं वहाँ पर कॉल बाई कर सकता हूँ या पुट बाई कर सकता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपने भी उस कॉल में प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए
और अपने दोस्तों को भी बताइए। अब अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई, लेकिन निफ्टी आज प्रेशर में ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर प्रेशर लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ट्रेड करता रहा और अपने 50 EMA से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल, और फाइनली बैंक निफ्टी ने भी आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया, और बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहां से फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, और अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और पिछले 3 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट मंडे की कैंडल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना उस रेंज के हाई को ब्रेकआउट दे पा रहा है ना लो को ब्रेकडाउन दे पा रहा है, और आज फाइनली निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो हो सकता है निफ्टी में फिर एक और फॉल आए और जो निफ्टी का ये 200 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, ये निफ्टी का एक सपोर्ट का काम करे। वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब 23,500। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है, फिर निफ्टी में नीचे की विंडो ओपन हो जाएगी और जो निफ्टी का हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बेसिस पे टारगेट बनता है वो टारगेट हो सकता है निफ्टी अचीव भी करे। लेकिन निफ्टी ने डेली बेसिस पे इस गैप को जो बनाया था, निफ्टी ने इस गैप को फिलअप किया है और आज उसी गैप के लो के पास जाकर क्लोजिंग दी है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से कल एक रिवर्सल ले ले और वापस ऊपर की तरफ आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाए। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल एक अच्छा बाउंस आ सकता है। इनफैक्ट मुझे आज भी उम्मीद थी कि निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस थे, क्योंकि निफ्टी पिछले 3 दिन से एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था और ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। इनफैक्ट जो इजराइल का वॉर चल रहा था वो भी अब सीज फायर की तरफ जा रहा है या फिर वहाँ पर भी अब कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ गई है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में कल रिकवरी आए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। तो निफ्टी का जो ये 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 24,000, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो निफ्टी का आज का लो था 23,875 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,000 एज अ रेजिस्टेंस और 23,875 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर वेट करिएगा, जब करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। जब निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा उसके बाद अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है और निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 24,100, अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो जो निफ्टी का ये रेजिस्टेंस था जहां से निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था वो निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,155 के आसपास। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन वहीं नीचे की तरफ अगर निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे फॉल सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक बहुत शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है अगला वो करीब 23,720 के आसपास बन रहा है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। बट एज सच नीचे निफ्टी में अभी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है या फिर मेजर सपोर्ट नहीं है। और अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया, और एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे या उसके पास, तो भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, जितने भी लोग ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आएगी। क्योंकि अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, सस्टेन कर गया, और तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए इस फॉल को इग्नोर करते हुए कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमने वेट किया दिन भर, और जब यहाँ पर हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखी एक, तब हमने यहाँ पर जाकर कॉल बाय किया। हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड था बट वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। तो अगर तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वेट करिए, मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और जब निफ्टी अगर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके पास एक गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया,
तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। तब हम यहाँ पर जाकर किसी भी सिग्नल के बेसिस पे कॉल बाय कर सकते हैं और जो ये सपोर्ट मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट मिले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।